शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार खिलाफ किया आर पार की लड़ाई का ऐलान। एनसीपी चीफ बोले, उम्र सिर्फ नंबर, जनता के बीच लड़ेंगे लड़ाई। वाजपेयी के शब्दों से भतीजे अजीत पर चाचा शरद पवार का पलटवार। पवार परिवार में महाभारत शुरू हो चुकी है। चाचा शरद पवार का दावा है कि सभी बागी विधायक अयोग्य घोषित किए जाएंगे, तो अजीत पवार चाचा की बात को हवा में उड़ा रहे हैं। अजीत का कहना है कि चाचा तो पार्टी के प्रमुख ही नहीं है, मैं एनसीपी का मुखिया हूं, ऐसे में जो विधायक मेरे साथ नहीं है, अयोग्यता खतरा तो उनके लिए है। वैसे भी चाचा की उम्र हो गई है, 83 साल के हो गए हैं। बीजेपी में तो 75 साल में रिटायर हो जाते हैं, 8 साल ज़्यादा हो गए हैं, अब आराम का समय है। अजीत पवार ने बीजेपी के बनाए नियम का हवाला दिया तो शरद पवार ने भी अपने भतीजे को जवाब देने के लिए पूर्व पीएम और बीजेपी के संस्थापक सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को याद दिलाया। शरद पवार ने कहा कि ना तो मैं टायर्ड हूं और ना ही रिटायर। सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का कोई भी इरादा नहीं है। उम्र 83 साल की हो गई है, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर है। 83 के बाद 93 भी आएगा, लेकिन जब तक शरीर में जान है, राजनीति के मैदान में डटे रहेंगे। अजीत पवार के रिटायरमेंट वाले सुझाव पर बोलते हुए शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि क्या आप जानते हैं मोरारजी देसाई किस उम्र में प्रधानमंत्री बने थे? मैं पीएम या मंत्री नहीं बनना चाहता, बल्कि सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहता हूं। सीनियर पवार ने कहा कि मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, अभी भी मेरे शरीर में दम है, ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, मैं फायर हूं। और वो लोग कौन होते हैं जो मुझे रिटायर होने के लिए कहने वाले? मैं अब भी काम कर सकता हूं। पवार ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुत्री के मोह में मैंने दूसरे नेताओं को नजरअंदाज कर दिया। मेरे करीबी कहते हैं कि सुप्रिया सुले को मैंने सारी ताकत दे दी थी, जबकि पार्टी कार्यकर्ता ही चाहते थे कि सुप्रिया सुले राजनीति में आए। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मैं इस विषय पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे पारिवारिक मुद्दों पर परिवार के बाहर चर्चा करना पसंद नहीं है। सुप्रिया सुले को लेकर बातें हो रही हैं, जबकि उन्हें सिर्फ सांसद पद दिया गया था। केंद्र सरकार की ओर से जब एनसीपी को मंत्री पद दिया गया तो मैंने इसे अपनी बेटी को नहीं दिया, बल्कि पार्टी के दूसरे नेताओं को दिया। सुप्रिया सुले को सांसद होने के बावजूद भी मैंने मंत्री पद नहीं दिया। दूसरी ओर अजीत को मंत्री बनाया गया और उप मुख्यमंत्री बनाया गया। सुप्रिया सुले को कोई मंत्री पद नहीं दिया गया, जबकि मैं चाहता तो ये संभव था कि प्रफुल्ल पटेल को 10 साल तक केंद्रीय मंत्री पद दिया। वो लोकसभा चुनाव हार गए, उसके बाद हमने उन्हें राज्यसभा की सीट दी। पवार ने इसके साथ ही साफ कर दिया कि वो एनसीपी पर किसी और कब्जा नहीं करने देंगे। सीनियर पवार ने कहा कि इस पार्टी को मैंने बनाया है, जिन्हें साथ छोड़कर जाना था वो जा चुके हैं, और जो साथ है उनके साथ मिलकर मैं पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा। शरद पवार इस समय महाराष्ट्र के दौरे पर निकल पड़े हैं। वैसे यात्रा को लेकर उन्हें लगातार बदलाव भी करना पड़ रहा है, क्योंकि मानसून के चलते उन्हें अपने दौरे टालने भी पड़ रहे हैं। इस समय महाराष्ट्र सहित पूरे देश में मानसून की बारिश हो रही है। वैसे शरद पवार को मात देने के लिए भतीजे अजीत पवार की ओर से भी पूरी तैयारी की जा रही है। हर मंच पर चाचा से लड़ने की तैयारी भतीजे ने कर ली है और अपने पक्ष में पार्टी के अधिकांश विधायकों को जुटाकर अजीत पवार ने पहली बाजी भी जीत ली है। गेंद एक बार फिर चुनाव आयोग, विधानसभा स्पीकर और शायद कोर्ट के पाले में ही पहुंची, लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं। आयोग में दोनों ही पक्षों ने अपना अपना दावा कर दिया है। ऐसे में चुनाव आयोग किसे घड़ी का चुनाव चिन्ह सौंपता है और किसके हक में पार्टी का नाम जाता है, इस पर विशेष निगाह रहेगी, क्योंकि आयोग का फैसला जिसके पक्ष में जाएगा उसकी जीत की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। पवार भले ही दावा करें कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, लेकिन ये भी सच है कि पवार के सामने उम्र और सेहत दोनों ही बड़ी चुनौती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।